हम सब हिंदू भाई भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीले इंडो से, SC ST से, आरक्षण से जाम कर दो, ट्रेनें जाम कर दो, पटरियां उखाड़ फेंको, जो भी करना पड़े करो। अब इनकी दादागिरी क्या बोला मैंने, भाड़ में नहीं हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां एक तरफ नारे लगाए जा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन दूसरे ही सांस में मंच से हुंकार भरी जाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद, बनियावाद जिंदाबाद। आखिर यह कैसा दोहरा चरित्र है? एक तरफ 85% बहुजन समाज, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को हिंदू एकता का पाठ पढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण के हक को छीनने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। नीले आंडों से आजादी, SC ST से आजादी और आरक्षण खत्म करो जैसे भड़काऊ नारे देश में पटरियां उखाड़ने और हाईवे जाम करने की खुली धमकी दी जा रही है। क्या देश अब संविधान से चलेगा या दबंगई से चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, जंतर मंतर के इस तथाकथित आंदोलन और 85% समाज के खिलाफ रचे जा रहे जहर पर सबसे कड़क और बेबक पोल खोल रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन में एक चेहरा खूब वायरल हो रहा है, मेघा लावरिया। यह वही चेहरा है जिन्होंने कुछ दिन पहले खुलेआम ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आज जंतर मंतर के मंच पर आकर ये मोहतरमा कहती हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन ठीक इसके बाद इनका असली चेहरा बेनकाब हो जाता है जब ये कैमरे के सामने सिर्फ 3 जातियों का नाम लेती हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद और बनियावाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरा पूछिए इनसे, जिसे पिछड़े और बहुजन समाज से यह देश बनता है, उस समाज का नाम इन्होंने क्यों छोड़ दिया है? अगर सिर्फ 3 जातियों का ही जिंदाबाद होना है तो फिर जात पात की विदाई कैसे होगी और बहुजन समाज भाई कैसे बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं इन मोहतरमा से और पोपो की परी से। यह साफ साबित करता है कि हिंदू एकता का नारा सिर्फ बहुजनों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है और दिया जाता है, लेकिन जब हक और जिम्मेदारी की बात आती है तो बहुजनों को किनारे कर दिया जाता है, जो इनकी पुरानी तकनीकी है। दोस्तों, जंतर मंतर पर बोले गए शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। वहां खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं, नीले अंडों से आजादी, SC ST से आजादी, आरक्षण से आजादी। नीले इंडो से, SC ST से, आरक्षण से, UGC से। क्या यह सीधे सीधे देश के 85% दलित, शोषित और पिछड़े समाज को टारगेट करने वाला भड़काऊ बयान नहीं है? क्या किसी समाज के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करना राष्ट्रद्रोही सोच नहीं है? इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए राज शेखावत जैसे लोग कैमरे पर आकर खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी अनुमति से छेड़छाड़ हुई या UGC रोल बैक का फैसला न बदला गया तो पूरे देश में चक्का जाम होगा। ट्रेन की पटरियों से लेकर नेशनल हाईवे तक सब बंद कर दिया जाएगा, सब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चाहे सड़कें हों या ट्रेन की पटरियां, सब उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। जहाँ रोके तुमको चक्का जाम कर दो,
ट्रेनें जाम कर दो, पटरियां उखाड़ फेंको, जो भी करना पड़े करो, अब इनकी दादागिरी नहीं चलाएंगे। क्या समझते हैं अपने आप को? हैं? कहते हैं डेट बदल दो, क्यों बदल देना हमारी? जनता पूछना चाहती है कि अगर यही धमकी देश के बहुजन या छात्र अपने हक के लिए देते तो अब तक उन पर कौन कौन सी धाराएं लग चुकी होती। क्या यह शांतिपूर्ण आंदोलन है या देश को बंधक बनाने की दबंगई है या सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी साजिश है? आरक्षण विरोधियों के दिल में छुपा जहर अब पूरी तरह बाहर आ गया है। जब एक प्रदर्शनकारी ने कैमरे के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, भाड़ में गया हिंदू, भाड़ में गई हिंदू एकता, हम अपने बच्चों का गला नहीं घोट सकते हैं, हमें नहीं चाहिए हिंदू एकता, हम आरक्षण हटाकर रहेंगे। भाड़ में गई हिंदू एकता, क्या बोला मैंने? भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। हमें भी अपने बच्चों की चिंता है, आरक्षण हटाना चाहिए। यूजीसी रोल बैक, आप लोगों से प्रार्थना है, हिंदू एकता के चक्कर में हमारा ये हाल हो चुका है। आज आए हम जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक के लिए। अभी तक हमने हिंदू एकता ही की है, अब हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जय श्री राम। लो भाई, खुल गया ना सारा राज। जैसे ही यूजीसी का रोल बैक और आरक्षण बचाने का मुद्दा आया, वैसे ही इनका हिंदू भाई भाई का नकाब उतर गया है और इनका चेहरा साफ हो गया और दिखाई देने लगा है। दोस्तों, कुछ लोग होशियारी से यह नैरेटिव फैलाते हैं कि कम नंबर वाला डॉक्टर बन जाएगा तो देश का नुकसान होगा, लेकिन वे यह कभी नहीं बताते हैं कि सदियों से किसे शिक्षा से दूर रखा गया। इन आरक्षण विरोधियों को करारा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साफ शब्दों में कहा है कि आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। यह बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी माई का लाल बदल नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मतलब संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबी सिंह जी के टाइम पर मिला था। अब तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को भी आरक्षण मिलता है। तो इसलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ऐसे ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। यह दलितों और पिछड़ों का स्वाभिमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की कोई एक सटीक मांग नहीं है। कोई कहता है यूजीसी रोल बैक करो, कोई कहता है SC/ST एक्ट हटाओ, कोई कहता है आरक्षण खत्म करो। पूरी तरह से भ्रम और जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है और हो रही है, और फालतू का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दोस्तों और बहुजन भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलकर इस कड़वे सच को समझें। जो लोग आज आरक्षण को भीख बताते हैं, उन्होंने देश की मुख्य व्यवस्थाओं पर सदियों से कब्जा जमा रखा है। जरा इन 5 बड़े क्षेत्रों पर नजर डालिए जहां 85% बहुजन समाज को आज भी हिस्सेदारी के लिए तड़पाया जाता है। कोलोजियम सिस्टम यानी न्यायपालिका, देश की सबसे बड़ी अदालतों और न्यायपालिका के जज तय करने में आज भी एक खास वर्ग का वर्चस्व है। विश्वविद्यालय और प्रोफेसरी यानी यूजीसी देश की यूनिवर्सिटीज में वीसी और प्रोफेसर पदों पर बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व ना के बराबर रखा गया है। आखिर क्यों? मंदिर ट्रस्ट और धार्मिक सत्ता, देश के बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट और चढ़ावे पर सदियों से एक ही वर्ग का कब्जा है। आखिर क्यों और ये कब बदलेगा? ब्यूरोक्रेसी और लेटरल एंट्री, बिना परीक्षा दिए बड़े बड़े प्रशासनिक पदों आईएएस लेवल पर सीधे पिछले दरवाजों से अपनों को बैठाया जा रहा है। कारपोरेट और मीडिया हाउस, देश के बड़े बड़े घरानों और बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। बहुजन समाज की हिस्सेदारी शून्य के बराबर मिलेगी और शून्य के बराबर है। दोस्तों, बाबा साहब ने आरक्षण कोई खैरात में नहीं दिया था, बल्कि सैकड़ों सालों के दमन, छुआछूत और गैर बराबरी के बाद इस देश के मूल निवासियों को बराबरी पर लाने का अधिकार दिया था। क्या आपको लगता है
कि संविधान से मिले आरक्षण पर हमला करना देश के लोकतंत्र पर हमला है? क्या हिंदू एकता के नाम पर बहुजन समाज का इस्तेमाल होना बंद होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को हर बहुजन, हर शोषित और हर जागरूक नागरिक तक शेयर करें ताकि सच उजागर हो सके। निष्पक्ष और कड़वी पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए सुग्रीव कुमार ऑफिशियल से। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।